Students, a very good morning to all of you. Today we will start our day with the COVID pledge. I, Reena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. I hope all of you staying home, safe from this chronic disease and following the instruction as guided by your parents and teachers, like wearing mask, washing your hands and keeping the social distance. Now on today's day, we will start our next concept, that is prime meridian. अभी prime meridian क्या होता है? Equator is reference to the line of measuring the distance on the earth north to साउथ. जो हमारा इक्वेटर होता है वो नॉर्थ से साउथ तक के डिस्टेंस की मेजरमेंट में हमारी अर्थ के मिडल में आता है. ठीक है. सो द प्राइम मेरिडियन इज रेफरेंस लाइन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट. तो हमारी प्राइम मेरिडियन क्या होती है? ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस देखने के लिए. जो हमारा इक्वेटर होता है दैट इज फॉर नॉर्थ एंड साउथ, और जो हमारी प्राइम मेरिडियन होती है दैट इज फॉर ईस्ट एंड वेस्ट. तो द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग बाय ग्रीनविच नियर लंदन. हमारी प्राइम मेरिडियन जो है एक इमेजिनरी लाइन होती है जो लंदन के ग्रीनविच से क्रॉस करती है, जिसकी वजह से इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है. प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड होता है जो 180 डिग्री होता है, जो वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. वन इज ईस्टर्न एंड अदर इज वेस्टर्न. इक्वेटर हमारा डिवाइड करता है बेटे नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, और हमारा प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में. प्राइम मेरिडियन टेकन है जीरो लॉन्गिट्यूड. प्राइम मेरिडियन का लॉन्गिट्यूड यहाँ पे हम 0 कंसीडर करते हैं. ठीक है. 0 to 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट, यानी कि 0 to 180 ईस्ट एंड 0 to 180 वेस्ट तक इसको काउंट किया जाता है. जो ग्लोब हमारा आता है ईस्ट साइड पे उसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो हमारा आता है 0 से 180 डिग्री वेस्ट में उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. अभी इंडिया कहाँ पे लाइज करता है बेटा? इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट द विच इज कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ द सनराइज. Right? As Japan is called the country of the sunrise, it is the first country in the eastern hemisphere जहाँ पे sunrise सबसे पहले होता है. India is also lying in the eastern hemisphere. Now what is next? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरिडियन डिवाइड करती है हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में, वन इज ईस्टर्न एंड अदर वन इज वेस्टर्न. और हमारा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का टोटल जो डायमीटर होता है बेटा दैट इज द टोटल स्ट्रेट डिस्टेंस 7900 miles. Now what are the meridian of longitude beta? Lines joining all places at similar angular distance east or west of prime meridian are called lines of longitude of meridian. जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को कर्विंग फॉर्मेट में एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियंस बोलते हैं. ठीक है. अभी हम करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. टाइम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड सन. टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं बेटा? कि सन उस वक्त हमारे सिर पे कौन सी डायरेक्शन में होता है, उस टाइम को हम बोलते हैं लोकल टाइम. एज द सन इज ओवरहेड एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस. अभी सन हमारी अर्थ कर्व्ड होने की वजह से सभी जगह पे एक टाइम पे तो ऑन द हेड हो नहीं सकता. हर एक जगह पे सन का ओवर द हेड होने का, यानी कि 12 o'clock नून होने का टाइम अलग अलग होता है. तो जिस वक्त जिस जगह पे सन टोटली ऑन द हेड या ओवर हेड होता है उसको 12 नून का टाइम दिया जाता है. अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑफ 360 डिग्री इन 24 आवर्स. ये तो हमें सभी को पता ही है कि अर्थ को अपनी 360 डिग्री का एंगल यानी कि एक फुल रोटेशन लेने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. तो इट पासेज 15 डिग्री ऑन लॉन्गिट्यूड इन 1 hour and 4 minutes. तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी 360 डिग्री को अगर हम 24 आवर्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ये 1 आवर में कंप्लीट करती है और 1 डिग्री को कितना करती है? 40 मिनट्स में. राइट.
यानी कि 1 डिग्री का एंगल जो चेंज होता है वो 4 मिनट में चेंज हो जाता है। तो सिंस द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो हम सभी को पता है कि सन ईस्ट में राइज क्यों होता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है। एनी प्लेस सिचुएटेड रिलेटिवली ईस्टवर्ड फ्रॉम द अदर विल हैव ओवरहेड सन अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया जापान इज द कंट्री ऑफ द सनराइज, राइट, वहाँ पे सनराइज सबसे पहले होता है। तो जो कंट्री सबसे ईस्टर्न कॉर्नर में सबसे पहले आती है वहाँ पे यानी कि 12 नून का टाइम सन के ओवरहेड होने का टाइम सबसे ज़्यादा होगा। सिमिलरली फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड टुवर्ड द वेस्ट लोकल टाइम इज रिटार्डेड बाय 1 आवर। तो जैसे जैसे 15 डिग्री के एंगुलर का डिस्टेंस आता चला जाएगा तो हर जगह पे 1 आवर का जो है वो डिफरेंस आता चला जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल टाइम डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज कैलकुलेटेड। तो इसी बेसिस को लेके बेटा हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न टाइम देखते हैं। जैसे हम इंडिया में डे होता है, यूएस में नाइट होती है, कनाडा में भी नाइट होती है, तो वहाँ पे जो हमारा आवर्स का डिफरेंस देखते हैं कि इंडिया में अभी कितना है, वहाँ पे कितना बजा होगा, तो वो भी इन्हीं बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। नाउ व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता के हटी हूँ कि लोकल टाइम क्या होता है बेटा, व्हेन सन इज टोटली ऑन द हेड ड्यूरिंग द नून टाइम, उस टाइम को बेस लेके किसी भी जगह का जो है लोकल टाइम है वो इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड टाइम, पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन देयर ओन कंट्री विल हैव टू एडजस्ट देयर वॉचेस। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि जिन कंट्रीज की बेटा एक से ज़्यादा टाइम जोन्स होती हैं, जैसे कंट्रीज लाइक यूएस एंड रशिया, वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन्स होती हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो वहाँ पे उनको अपना जो है टाइम शेड्यूल है, जो वॉच है, वो एडजस्ट करनी पड़ती है। इस डिफिकल्टी को क्लियर करने के लिए a uniform time throughout the country is followed in most part of the world। तो दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज में एक यूनिफॉर्म टाइम ही फॉलो किया जाता है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ कंट्री इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री कंसर्न। तो किसी भी कंट्री के सेंटर में से बेटा जो मेरिडियन क्रॉस करती है उसको बेस लेके उस कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाता है, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं और उस मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला जाता है। अभी IST यू ऑल ऑफ मस्ट हैव नोन, IST इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज ऑन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड। तो हमारा इंडिया को जो टाइम है उसकी एडजस्टमेंट किसकी बेसिस पे होती है, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड और दैट इज द रीजन ऑफ कोलकाता, राइट। This longitude approximately bisect the country in 2 equal parts from east to west। ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक कंट्री को 2 भागों में बांटती है। एंड ये मेरिडियन पास बाय इलाहाबाद, और ये मेरिडियन कहाँ से क्रॉस होती है, इलाहाबाद। तो लोकल टाइम मेरिडियन का जो होता है इस मेरिडियन का, उसी को हम स्टैंडर्ड टाइम मान लेते हैं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम होता है बेटा, ये तो हो गया हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी एक होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द वर्ल्ड, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। इज द लोकल टाइम ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन। जो हमारी मेन मेरिडियन है जो लंदन से ग्रीनविच क्रॉस करके निकलती है, उस मेरिडियन का जो टाइम होता है, उस मेरिडियन के बेसिस पे जो टाइम बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम GMT, दैट इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, राइट। इंटरनेशनली उसको फॉलो किया जाता है, ऑल कंट्री फॉलोज GMT फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, राइट। तो द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ वेरियस कंट्री आर सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ वन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री बाय 30 मिनट और मल्टीपल्स ऑफ दैट। अभी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया जाता है सब कंट्रीज के लिए बेटा, वो इस तरह बनाया जाता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री का डिफरेंस 30 मिनट्स का हो या 30 का मल्टीपल हो, राइट। दिस हैज़ बीन डन टू अवॉइड टाइम डिफरेंस इन स्टैंडर्ड टाइम इन वेरियस कंट्रीज। अभी ये किस लिए किया गया, क्योंकि ये इसलिए किया गया बेटा कि टाइम की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। यानी कि कोई कंट्री 15 मिनट्स आगे पीछे हुई, कोई 7 मिनट होगी, कोई 1 आवर 2 मिनट्स हो गई, तो उसकी वजह से तो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। तो कंट्री का डिफरेंस का जो स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है वो अप्रॉक्सीमेटली बनाया गया 30 मिनट्स या उसका मल्टीपल। Thus the difference between standard meridian of two country will be divisible by 7 डिग्री एंड 30 मिनट। तो जो दो कंट्रीज के स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम होगा
वो किससे डिविजिबल होगा हमेशा बेटा 7 मिनट्स एंड 7 डिग्री एंड 30 मिनट्स के साथ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल रिज्यूम टाइम जोन्स इन अवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.